Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 10 of exercise 9.1 class 8 NCERT के new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. Question है, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. So यहाँ पर आपको एक pentagonal park दी है. Pentagonal का मतलब होता है कि इसकी 5 sides हैं total. 1, 2, 3, 4, 5. For finding its area, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज. सो इस पार्क का एरिया निकालना है. एरिया निकालने के लिए ज्योति ने इस पार्क को इस तरह से डिवाइड किया है. ये डॉटेड लाइन जो शो की है, इससे ज्योति ने इस पार्क को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया है. एंड कविता ने इस तरह इस डॉटेड लाइन से इस पार्क को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. सो आपने ज्योति के वे से भी इस पार्क का एरिया निकालना है एंड ऑल्सो कविता के वे से भी इस पार्क का एरिया निकालना है. ओके, सो पहले हम ज्योति के वे से पार्क का एरिया निकाल लेते हैं. सो यहाँ पर देखो, ज्योति ने इस पार्क को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है. पहले तो हम इसको नेम दे देते हैं A, B, C, D, E, F. ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया. सो यहाँ पर देखो डायमेंशंस भी आपको दे रखी हैं. सो AF आपको दे रखा है 15 मीटर. दिस इज 15 मीटर एंड ये वाली साइड एंड ये वाली साइड ये दोनों इक्वल हैं. एंड जो ये वाला डिस्टेंस है B से लेके नीचे तक वाला, ये आपको दिया हुआ है 30 मीटर. सो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसकी मेजरमेंट क्या है 30 मीटर. एंड CD ये भी आपको गिवन है 15 मीटर. एंड FD ये पूरे की पूरी जो मेजरमेंट है दिस इज ऑल्सो गिवन एज 15 मीटर. ओके, सो अब यहाँ पर देखो ये वाली जो फिगर है ABEF, दिस इज अ ट्रेपीजियम. ये वाली जो साइड है AF ये BE के पैरेलल है. ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. एंड जो ये है यहाँ पर गिवन आपको FE, इसमें देखो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं. राइट, मतलब FE क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और आप इसको बोलते हो हाइट या ऑल्टीट्यूड. तो एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए आपको जो जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको गिवन है. एंड आपको पता चल गया कि इस फिगर का एरिया आपने कैसे निकालना है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ये जो फिगर है ये ट्रेपीजियम शेप्ड फिगर है. एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, दिस इज पैरेलल टू ईच अदर. ओके, एंड जो अदर पेयर है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है. राइट, एंड ये वाला है जो डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री के एंगल्स यहाँ पर शो कर रखे हैं. ओके, सो फॉर्मूला लगाएंगे हम एंड इस ट्रेपीजियम का हम एरिया निकाल लेंगे. अब देखो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इस पूरी की पूरी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करती है. सो इसका मतलब क्या हो गया कि FE इज इक्वल टू ED. सो FE इज इक्वल टू ED है यहाँ पर. सो टोटल आपको FD की मेजरमेंट 15 मीटर दी हुई है. सो FE एंड ED की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, 15 का हाफ. ओके, सो पहले तो हम यही लिख लेते हैं, FE इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू FD अपॉन 2. सो 15 का हो गया हाफ. सो दिस इज 7.5 मीटर. ओके, सो अब हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ दिस पार्क, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABEF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE. ओके, सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABEF. ये क्या आएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, AF प्लस BE, AF प्लस BE इंटू हाइट. हाइट यहाँ पर क्या है, FE. सो FE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE, ये क्या आएगा, 1/2 इंटू, अब यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, BE एंड CD. सो BE प्लस CD
इंटू हाइट यहाँ पर क्या है AD। ओके, सो 1/2 इंटू यहाँ पर मेजरमेंट्स लिख लो, AF कितना है 15, BE है 30, इंटू FE कितना है 7.5 प्लस 1/2 इंटू BE कितना है यहाँ पर 30 प्लस CD 15 इंटू ED कितना है 7.5। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो जो चीज़ यहाँ पर है एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर है। मैंने आपको बताया भी था कि ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये इस पार्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो जितना एरिया पार्ट 1 का है उतना ही एरिया पार्ट 2 का रहेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम इसको सीधा लिख सकते हैं, देखो ये एक चीज़ हो गई प्लस सेम चीज़। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डबल ऑफ दिस थिंग। सो 2 इंटू 1/2 इंटू 15 प्लस 30 इंटू 7.5। ठीक है। सो ऐसे ही है ना, अगर आपको A प्लस A दिया हो तो आप उसको क्या करोगे, उसको इस तरह से लिखोगे 2A। सो इसको आप कंसीडर करो A प्लस ये भी क्या है A। सो आपने क्या किया 2A। सो जितना ये है इसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। सो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 2 तो हो गया कैंसिल, 15 प्लस 30 दिस इज 45 इंटू 7.5। सो मल्टीप्लाई कर लो, 45 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31। सो 5 7 3 3 एंड पीछे से एक डिजिट छोड़ के लग जाएगा डेसिमल। सो 337.5 मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया पार्क का एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कविता's डायग्राम। अब यहाँ पर देखो कविता ने क्या किया है, कविता ने इस पार्क को एक ट्रायंगल एंड एक नीचे स्क्वायर में स्प्लिट किया है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये शो करती है कि इस फिगर को कैसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। तो इसको हम पहले नेम दे देते हैं ABCDE। अब यहाँ पर देखो डायमेंशंस क्या है, AE एंड CD आपको यहाँ पर गिवन है 15 मीटर 15 मीटर। ठीक है। सो दिस इज 15 मीटर, दिस इज 15 मीटर एंड ये जो नीचे है ये भी आपको 15 मीटर गिवन है। सो ED इज 15 मीटर। ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं, राइट। सो दैट मीन्स ये जो दोनों लाइंस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं। सो मतलब जितनी मेजरमेंट यहाँ पर है ED की उतनी ही मेजरमेंट यहाँ पर होगी AC की। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर चारों साइड्स इक्वल हैं, सो दैट मीन्स इट्स अ स्क्वायर। ऊपर आपके पास ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं। ठीक है। एंड ये जो थर्ड साइड है दिस इज 15 मीटर। ओके। सो ऊपर एक ट्रायंगल होगी, नीचे हो गया स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ACDE। सो इक्वल्स टू, अब देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है AC विच इज़ 15 मीटर। हाइट का क्या मतलब है कि वर्टेक्स B से आपने AC के ऊपर स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, इस तरह से डॉटेड लाइन। ठीक है। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डॉट्स लगाने हैं इस तरह से, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके। सो लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है इसको नेम दे दो पॉइंट M। सो BM यहाँ पर अल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है, एंड AC इज़ द बेस। नाउ BM की मेजरमेंट क्या आएगी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ टॉप से लेके बिल्कुल नीचे तक जो मेजरमेंट है दैट इज़ 30 मीटर। सो मतलब ये पूरे का पूरा आपको दिया हुआ है 30 मीटर का। उसमें से D से लेके C तक जो इतना पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको 15 मीटर गिवन है, राइट। तो जो BM है, BM इज़ ऑल्सो स्ट्रेट मेजरमेंट, राइट। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा
30 में से 15 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट, तो वो आ जाएगा BM। सो यहाँ पर आप अलग से लिख भी सकते हो यहाँ पर। सो BM कितना आएगा, BM इज इक्वल टू 30 माइनस 15। सो ये आ गया 15 मीटर। ओके, सो BM है 15 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का यहाँ पर आप लिख लो 1/2 इंटू बेस क्या है AC इंटू हाइट क्या है BM प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। सो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर। सो कोई सी भी साइड आप लिख लो, मैं लिख लेती हूँ AE, इसका स्क्वायर। सो 1/2 इंटू AC कितना है 15 इंटू BM हमने निकाला 15 प्लस AE साइड है 15 तो इसका स्क्वायर। सो 1/2 इंटू, देखो 15 इंटू 15 का स्क्वायर ये होता है 225 प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा 225। अब यहाँ पर आप देखो 225 यहाँ दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर देखो पहले आपने इसको लेना है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पर प्लस का साइन है। सो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल्स इसको आपने अलग से सिंप्लीफाई करना है, फिर आप उसको 225 में ऐड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ऐसा मत करना कि 225 में 225 को ऐड कर दो फिर उसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, वहाँ पर जो आपका बॉडमास का रूल है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल सकते हो सो दैट आप कोई मिस्टेक ना करो। अब देखो यहाँ से एंड यहाँ से 225 कॉमन है, तो 225 जो कॉमन है उसको निकाल लो बाहर। यहाँ से क्या बचा 1/2, सो 1/2 प्लस यहाँ से क्या बचा 1 बचा, 225 कॉमन बाहर आ गया। सो 225 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर 2 LCM आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 2 2। सो 225 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, 2 + 1 3, सो 3/2 इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 2 ज़ा 6/2। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 675 को 2 से कर दो डिवाइड। सो 2 3 ज़ा 6, फिर 7 आ गया नीचे, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, ऊपर से 5 आ गया, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा। अब यहाँ पर डेसिमल लगा दो, यहाँ पर भी डेसिमल लगेगा, पीछे एक 0 लगा दो। सो यही 0 नीचे आ गया, 2 5 ज़ा 10। ओके, सो क्या आया आपके पास 337.5 मीटर स्क्वायर। सो अब देखो आपने कविता के वे से भी एरिया निकाल लिया एंड पीछे आपने ज्योति के वे से भी एरिया निकाला था, तो किसी भी वे से आप एरिया निकालो, एरिया तो सेम ही आएगा क्योंकि आप सेम ही फिगर का एरिया निकाल रहे हो। सो चाहे आप उसको किसी भी वे से स्प्लिट करके अलग अलग पार्ट्स में उसका एरिया निकालो, अगर आप सेम फिगर का एरिया निकाल रहे हो तो एरिया विल बी सेम, किसी भी वे से करो। सो ये क्वेश्चन उन्होंने इसीलिए बनाया है सो दैट स्टूडेंट्स को ये क्लैरिफाई हो जाए कि गिवन फिगर को अगर आप डिफरेंट वे से भी स्प्लिट करते हो अलग अलग पार्ट्स में, जब आप उन सभी पार्ट्स को ऐड करोगे जो टोटल एरिया आएगा उस फिगर का दैट विल बी सेम। सो चाहे आप उसको इस तरह से स्प्लिट कर लो इस फिगर को, चाहे इस तरह से स्प्लिट कर लो, एरिया विल बी सेम। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।